चलिए मदन जी, क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तर्ज पर चुनावी मोड में आ चुकी है? दिल्ली के अंदर जो आज क्योंकि एक जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है या जो शुरू भी हो चुकी है, उसके अंदर राजस्थान को खास तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के लिहाज से भी बहुत सारी चर्चाएं उसमें होनी है। राजस्थान में बीजेपी के भविष्य पर भी कई फैसले लिए जाने हैं। दीपक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है वो हर 3 महीने के अंदर होती है और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के 7 दिन बाद में प्रदेश की होती है, प्रदेश के बाद में जिले की होती है और जिले के बाद में मंडल की होती है। ये हमारा कार्यक्रम है और ये निश्चित रूप से जो है समय सीमा के ऊपर तय होते हैं और समय पे ही खत्म होते हैं। हर 3 महीने में होती है। अब इनके जो ये चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं वो तो ये जाने हैं, लेकिन हमारे तो जो पहले ही सही तय है और उसमें जो है राजनीतिक प्रस्ताव भी होता है, जो सरकार के का जो केंद्र सरकार की उस पर होता है, आने वाली योजनाएं बनती है, पिछली जो हमने बात की उसके ऊपर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है। तो इस तरीके की कार्य पद्धति के अनुसार जो संगठन की कार्य पद्धति है उसके अनुसार कार्य होता है। रही बात, जैसे अभी आपने इनको कहा था कि क्या चुनावी मोड़ पे आगे हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस सिर्फ चुनाव के टाइम पे बाहर निकलते हैं। आप तो हमेशा देखते आए, उत्तर प्रदेश के टाइम पे भी देखते हैं, उसी टाइम पे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जाती है। इसी तरीके से 4 साल से राजस्थान में सरकार है। अभी मेरे मित्र बता रहे हैं कि सुशासन, तो बहुत ही जोरदार सुशासन लेके आए राजस्थान के अंदर कि कानून व्यवस्था जो है चौपट कर दी। जिस राजस्थान के अंदर शांत प्रदेश माना जाता था, तमंचे चलते हैं, ये राजस्थान के अंदर फिरौती नहीं मांगी जाती थी, फिरौतियां मांगते हैं, महिलाओं के पांव काट के और कड़े निकाल लिए जाते हैं और महिलाओं की अस्मिता जो है, एसपी अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो एसपी अस्मिता मांगता है। भीलवाड़ा के अंदर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बालिकाएं बेची जाती है, आपके चैनलों पे चलाया जाता है, फिर भी सरकार सोई रहती है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आज पराकाष्ठा है, जिस तरीके से माफियाओं का राज हो गया, बजरी माफिया, भू माफिया, तो ये जिस तरीके की सरकार है। और सबसे बड़ी बात, ये बात वादा करके आए थे 2018 के अंदर, युवाओं से वादा किया था, किसानों से वादा किया था, महिलाओं से किया था। क्या हुआ? किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। अभी ये बोलेंगे बिजली, 18 लाख कनेक्शन राजस्थान में बिजली के किसानों के बाकी हैं, लाइट नहीं दे पा रहे। रात को 12 बजे किसान जो है वो पाणत करने जाता है, उसको 2 घंटे भी पूरी तरीके से लाइट नहीं मिलती। रात को भी 2 घंटे लाइट नहीं मिलती, 15 मिनट आती है, फिर पानी में घुसता है, फिर बाहर निकलता है, फिर 15 मिनट लाइट आती है, फिर पानी में जाता है, फिर बाहर आता है। तो ये जो सरकार है इसका बोरिया बिस्तर तय हो गया है और 2023 के अंदर जो है ये सरकार जाने वाली है। और ये तो हम नहीं, इनके खुद के मंत्री भी कहते हैं कि किस तरीके से। और विश्लेषण, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि चिंतन शिविर सरकार का चल रहा है। दीपक जी, एक बार पूछिएगा, सरकार का है या संगठन का है? अगर संगठन का है तो वहां पे सचिन पायलट जी जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन तो कहीं और कर रहे हैं। और अभी रंधावा जी आए थे, जब भी सचिन पायलट होने, इनके जो खुद की कांग्रेस है उसमें गुटबाजी चल रही है और ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना ही नियत है। तो इन तीनों चीजों की कमी कांग्रेस में आप देख रहे होंगे। अलग अलग खेमे बने हुए, अलग अलग लोगों की जगह लोग भाग रहे हैं। और सचिन पायलट जी तो बिल्कुल अब जो है पूरी तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और गहलोत साहब इधर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उस टाइम सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर थी और अभी वाले वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवेशक बन के आए थे, किस तरीके से बहरंग लौटाया गया। तो नेता, नियत और मदन जी, मुझे ये बताइए कि मदन जी, यदि ये स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, 4 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, हमको तकलीफ नहीं है, तो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ये जैसे बता रहे थे कि भाई संगठन, देखिए संगठन और सरकार 2 अलग अलग पहलू है और 2 अलग अलग चीजें। तो ये तो कह रहे हैं कि संगठन का चिंतन शिविर नहीं है, सरकार का चिंतन शिविर है। सरकार कर रही है। सरकार का चिंतन, पहले ये बताएं संगठन का या सरकार का है। अगर संगठन का है, सरकार का है, तो मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। तो 4 साल तक सरकार को चिंतन करने में अब लगे 4 साल। इन्होंने 27 पेज का मैनिफेस्टो लेके आए थे और 427 घोषणाएं की थी इन्होंने राजस्थान की जनता से। और ये जब ऐड देते हैं, जब 19 घोषणाएं इनकी होती है, उनमें भी आधे से ज्यादा झूठी होती है। चिरंजीवी योजना ये गिनाते हैं जिसके लिए